हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में ये 3 लेवल्स ड्रॉ किए थे और इसके साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, देखिए एग्जैक्ट जो मार्केट गैप अप ओपन हुई 17,250 के आसपास, अराउंड 240 के आसपास, मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसके बाद अगर मार्केट 17,200 से सपोर्ट लेती है तो हम उस कंडीशन में डेफिनेटली हम एक सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। और आप देख सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट एक बार नीचे आई, मार्केट ने अपना जो कल का लोएस्ट पॉइंट था, जो कल का हाईएस्ट पॉइंट था 17,173, उसके आसपास से सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट दोबारा से अप मूव एक दे गई, राइट। तो देखिए आज मैं समझता हूं कि इस एनालिसिस को अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया कि कितना हमें बहुत क्लियर, मतलब अगेन मैं कहूँगा, देखिए मंथ का फर्स्ट डे एंड इनफैक्ट वीक का भी फर्स्ट डे, 1 तारीख मंडे को जो हमारा ट्रेडिंग डे होता है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आज हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला। और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, अगर आपने 17,200 के सपोर्ट को कंसिडर करके ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आज आपको निफ्टी ने मोर देन 100 to 110 पॉइंट्स, मतलब मैं कहूँगा 50 से 60 रुपये आपको निफ्टी ने आज एक ही कॉल के साइड प्रोवाइड किए हैं, राइट। तो ये फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कल के लिए। तो देखिए कल की मार्केट में कुछ भी एनालाइज करने से पहले आप मेरे साथ कुछ लेवल्स ड्रॉ करिए और मेरे को कल की मार्केट के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। बट उससे पहले आप इन लेवल्स को ड्रॉ करिए, उसके बाद में मैं आपके साथ में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हम कुछ एनालिसिस करेंगे जहां से आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये देखिए, आपने मेरे साथ में पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया कि हमने जो हमारा आज का जो लोएस्ट पॉइंट था जहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 17,180, एक ये लेवल, एक दूसरा लेवल 17,250, एक तीसरा लेवल 17,354, राइट। एंड इसके साथ में मैं आपके साथ में एक और लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ 17,300 इनफैक्ट, राउंड फिगर, राइट। तो देखिए ये हमने 4 लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब इसके बाद में हम पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल के लिए क्या मुझे एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये देखिए मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के चार्ट को ओपन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए अगर मैं लास्ट की कैंडल्स में देखूंगा तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से 15 जुलाई। आप देखेंगे किस तरीके से एक साथ मार्केट ने एक अप मूव दिया, बीच में एक ये बहुत छोटा सा हॉल्ट आया था 20 जुलाई का, स्टिल मार्केट ने एक कंटिन्यूअस अप मूव दिया। फिर इसके बाद में मार्केट में एक छोटा सा कह सकते हैं, या फिर आप देखेंगे मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि हमें मार्केट ने निफ्टी ने 300 पॉइंट्स का एक प्राइस एक्शन पहले बनाया डाउन साइड, फिर अप मूव दिया, राइट। सिमिलरली देखिए अगर मैं इस आज की मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है, आज देखिए आप 1 तारीख है, इसको हम कंपेयर करना शुरू करेंगे 27 जुलाई से। देखिए 27, फिर 28, 29 एंड 1, राइट। अगर हम इन तीनों के तीनों कैंडल्स को देखते हैं तो देखिए ये हमें हर बार दिख रहा है हायर हाई प्राइस एक्शन, राइट। अब इसका मतलब अगर मैं ये 4 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स को देखता हूं कहीं पर भी पास्ट में, तो देखिए हम इसको, मैं आपको इनफैक्ट दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे कहीं पर भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में कुछ अगर ऐसी पॉसिबिलिटी दिखेगी, देखिए आप यहां देख सकते हैं, देखिए 1 2 मार्केट कितना गैप अप ओपन हुई, राइट। बट ये जो हायर हाई का लेवल था ये ब्रेक नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 10 मार्च की। देखिए फिर उसके बाद 1 2 फिर 3 4, राइट। एंड इसके बाद में फिर से मार्केट में एक फॉल आया। सिमिलरली अगर हम और पीछे बैक साइड जाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे 30 दिसंबर, राइट। आप इसके बाद देखिए 1 2 3 4, मतलब देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें मार्केट एक कंटिन्यूअस, अगर डेली टाइम फ्रेम पर 4 to 5 डेज का अगर हमें कंटिन्यूअस एक अप मूव दे देती है, उसके बाद मार्केट हमें या तो नेक्स्ट डे एक हॉल्ट लेती है, पॉज मार्केट रहेगी रेंज बाउंड, और नहीं तो मार्केट ने फिर वहां से हो सकता है कि मार्केट एक हमें छोटा सा एक स्लाइट डाउनफॉल भी शो करे, राइट। आप इस चीज को देखिए, एक और सिचुएशन में आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है 7 जनवरी। आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, राइट। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक हमें
इंडिकेशन दिया 13 जन, आपको 13 जन में दिखेगा कि देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल ट्रेड्स बने होंगे वो पीई साइड ही रहे, क्योंकि देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुई और उसके बाद में ऑलमोस्ट मार्केट ने पहले एक दिन हॉल्ट लिया मींस मार्केट ने पहले कंप्लीटली मार्केट डाउन आई है, राइट। इसके बाद फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, इसको हम कहते हैं मे बी ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रैटेजी, इट कैन बी अ ट्रेंड चेंज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, राइट। लेकिन अभी हम इसके लिए देखिए ऐसे कोई रैंडम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू भी हो। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इवन इफ अगर ट्रेंड कंटिन्यू भी होता है तो देखिए मार्केट का एक दिन हम कह सकते हैं कि पॉज लेना, राइट, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट या तो एक दिन पॉज ले या फिर मार्केट हमें कम से कम अब 2 से 3 आई थिंक अराउंड 200 से 250 पॉइंट्स का एक डिप दे, उसके बाद फिर मार्केट खुद को रेडी करे एक और रैली के लिए जो कि अराउंड 17,700 17,750 17,750 तक हमें वो रैली देखने को मिल सकती है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक क्यों आज जो डेली टाइम फ्रेम में मैंने एक थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर करी दिखाया, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है पी साइड के ट्रेड को लेने की, राइट। बट देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट में ओवरऑल एक बेसिकली एक ब्रॉड विजन में हमें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, राइट। तो देखिए इस तरीके से जो कंटिन्यूटी के साथ अगर हम देखते हैं इस तरीके से एक हायर हाई का प्राइस एक्शन बनना डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली 4 डेज से ये शो करता है कि मार्केट में देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, राइट। तो उस रेयर पॉसिबिलिटी के बाद क्या होता है मैंने आपको बताया, या तो हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और या फिर हम वहां से एक एटलीस्ट कल के लिए हम एक पॉज मार्केट या मैं कह सकता हूं कि हम एक साइडवेज मार्केट, हॉल्ट मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग अगेन हमारे पास में एज यूजुअल जो 3 सिचुएशंस होती हैं मार्केट में जिस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, उसी के लिए आइए हम क्विकली देखते हैं कि अब आपको देखना है। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लोजिंग हुई है 17,356 357 के आसपास हुई है, तो आपको याद रखना है देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है कहीं पर भी, याद रखिएगा आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इस तरीके से ऐसे पहले कभी मैंने आपको नहीं बताया जो मैं पॉइंट्स अब बता रहा हूं, राइट। तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है लेट से 17,400 17,450 और 17,500, अगर मार्केट 150 पॉइंट्स भी गैप अप ओपन हो जाती है, उसमें आपने क्या करना है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है इसके बाद हमने कहीं पर भी जो हम देखकर चलेंगे जो हमारी जो पहली एक कैंडल बनी है, राइट, अगर हमारी जो पहली कैंडल बनेगी गैप अप ओपन होने के बाद उसका हमने क्या करना है, हम एक लो मार्क कर लेंगे, राइट, चाहे वो एक ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, डजंट मैटर। हमने क्या करना है, गैप अप की सिचुएशन में एक लो मार्क करना है और जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है और वो ब्रेक कब तक हम देखेंगे, मैं आपको एक अगर टाइम फ्रेम बताऊं तो एट मैक्स यहां पर हम देख सकते हैं 10:30 10:30 बजे तक। अगर 10:30 बजे तक आप देखेंगे वो लो ब्रेक हो जाता है तो हम इमीडिएटली एक पी साइड की पोजीशन को हम प्लान करेंगे, ट्रेड लेंगे और उसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमारा जो आज का हाईएस्ट लेवल है 17,356, राइट, ये हमारा पहला टारगेट होगा जिसमें हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद में ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फिर मार्केट यहां पर ये जो आज का हाईएस्ट लेवल है 17,356 यहां तक आए और यहां से सपोर्ट ले जाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है। बट आप समझिए कि अगर इस तरीके से मार्केट एक गैप अप ओपन होती है, जैसे मैंने आपको बोला 17,450 17,500 में भी, उसके बाद अगर एक नीचे आती है तो आप इमेजिन करिए कि डेली टाइम फ्रेम में वो कैंडल किस तरीके से बनेगी, राइट। क्या मैं कह सकता हूं कि वो कैंडल हमें कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि हैमर की फॉर्म में दिखेगी, राइट। अगर देखिए वो हमें कैंडल एक हैमर की फॉर्म में दिखेगी, इसका मतलब क्या कि नीचे तक डिप आया, उसके बाद बायर्स अगेन स्ट्रेंथ के साथ मार्केट को ऊपर लेकर चले गए, राइट। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए ये टिप अगर प्रोबेबल आ जाता है, इसका मतलब इनफैक्ट ये हमारे लिए एक इंडिकेशन भी है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में हमें डेफिनेटली अभी हम निफ्टी के अंदर और अपसाइड की मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए अगर ऐसा एक डिप आता है तो आपने पी साइड के ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि अगर उसके बाद मार्केट जो आज का हाईएस्ट लेवल है 17,356, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट भी ले जाती है तो आप देखेंगे उसके बाद मे बी कल इंटायर डे मार्केट सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड
ही रहे, राइट। आप याद रखिएगा कि मार्केट हो सकता है कंप्लीट एंटायर डे रेंज बाउंड रहे और उसके बाद में जहां पर मार्केट की ओपनिंग हुई थी कहीं उसी के आसपास में क्लोजिंग हो जाए। तो हमने इस तरीके की सिचुएशन का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि हम इससे इस तरीके की अगर सिचुएशन हमें कल देखने को मिलती है तो हम उससे बेनिफिशियल रहे, हम उससे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स फ्लैट ओपनिंग की, देखिए फ्लैट ओपनिंग के केस में अगेन जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है, हम जो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे वो हम पीई साइड के लिए ही ट्राई करेंगे, राइट। आपने सही सुना, हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पर पीई साइड के लिए ही ट्राई करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है उस कंडीशन में हम 20 रुपीज का स्टॉप लॉस सेट करके जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हम रखेंगे 17,300, राइट। और उसके बाद में यहां पर स्टिल हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम यहां पर होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को। और हमने बस ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट 17,300 के आसपास आ जाती है तब हमने जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाएंगे, राइट। और फिर ग्रेजुअली हम क्या करते रहेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। मे बी अगर मार्केट 17,250 तक की एक डिप देती है तो हमारा काम बन जाएगा, कल के लिए हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अब दो पॉसिबिलिटीज बताई हैं और आपने देखा होगा कि मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ पीई साइड के लिए ही कल की मार्केट के लिए ट्रेड को रिकमेंड किया है, राइट। आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी विच कैन बी अ गैप डाउन। देखिए फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन की सिचुएशन होती है स्टिल उस केस में भी फिर मैं मार्केट से एक रेंज बाउंड मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन में हो सकता है जो आज का मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है, राइट, उस मूवमेंट के अंदर ही कल का इंटायर डे का मूवमेंट रह जाए, राइट। तो इसीलिए उस कंडीशन में फिर हमारे लिए क्या होगा कि देखिए मल्टीपल एसएल देने से बेटर है हम ट्रेड ही ना करें। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कह रहा हूं कि अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हो जाती है और देखिए गैप डाउन की मैं यहां पर एक रेंज सेट कर रहा हूं 17,250 से नीचे, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक पी साइड के ट्रेड को तो हम प्लान करेंगे, राइट, 17,250 से नीचे, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 17,300 के ऊपर। मतलब आप देखेंगे ये मैंने कितना रखा, 50 प्लस पॉइंट्स का स्टॉप लॉस का मतलब है अराउंड यहां पर हम 25 से 30 रुपए का मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला है कि आपने यहां पर इतना स्टॉप लॉस प्लान करना है। उसके बाद में जो हमारा टारगेट भी होगा वो भी हमारा जो आज का लोएस्ट पॉइंट है 17,180, हम उस वहां तक का टारगेट भी रख सकते हैं, राइट। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको गैप डाउन की सिचुएशन की बात बताई है कि हम यहां पर इतना टारगेट रख सकते हैं और इन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम अपनी पोजीशन को रिवर्स नहीं करेंगे, हम सी साइड ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। आपने याद रखना है क्योंकि फिर हो सकता है कि मार्केट 17,300 के आसपास आए, फिर यहां से रेजिस्ट करे, फिर मार्केट डाउन आए, या फिर मार्केट 17,350 तक चली जाए और फिर उसके बाद यहां से डाउन आए। तो इसीलिए देखिए हमने बस ये इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 17,350 के आसपास जाती है तब तो डेफिनेटली हमारा देखिए फिर से हम इस रेजिस्टेंस को देखते हुए हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे ही करेंगे, जो मैंने आपके साथ फ्लैट ओपनिंग के केस में डिस्कस किया है, राइट। बट अदरवाइज अगर हम देखते हैं इमीडिएटली पोजीशंस को रिवर्स करना, वो मैं आपको कल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए गैप डाउन के केस में एक बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी ये दिख रही है कि हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड ही रहे, राइट। जो मैंने आपके साथ में जो लर्निंग शेयर करी है इसका मुझे मेन कॉन्फिडेंस अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 मिनट्स की कैंडल्स से ना देखकर मुझे डेली और आर्ली टाइम फ्रेम में जब मैं कैंडल्स देख रहा हूं तो मुझे क्लैरिटी मिल रही है। आप भी अगर चाहें तो आप उस तरीके से उसको देख सकते हैं और अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और शो करता हूं कि देखिए जो मैंने आपको गैप अप की सिचुएशन में मैंने आपको एक सिचुएशन बताई कि हो सकता है मार्केट सिर्फ एक डिप दे और फिर उसके बाद में एक हैमर की फॉर्म में फिर से मार्केट बन जाती है। देखिए उसके लिए, उसकी क्लैरिटी के लिए अगर आपको देखना है, मैं आपको यहां पर एक एग्जैक्ट अगर डेट बताऊं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप ये देखिएगा 14 जनवरी, राइट। मैं यहां पर 14 जनवरी की बात कर रहा हूं, आप 14 जनवरी की कैंडल्स को देख सकते हैं एंड ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूं। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बताऊं तो यस, नहीं देखिए हाँ 14 जनवरी वाला ही एक ये सिचुएशन में मैंने आपके साथ में जो डिस्कस करी है कि आपने क्या करना है, आपको अगर अभी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है किस लिए, गैप अप की सिचुएशन में और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो आप एक बार 14 जनवरी वाली सिचुएशन को देखिएगा, आपको वहां से समझ में आएगा कि अगर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, मैं मानता हूं उस जगह पर हो सकता है एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आए, राइट। उसकी वजह से मार्केट एक डिप देगी और डिप देने में ही मैं ये समझता हूं कि हमारा काम बन जाएगा, राइट। उसके बाद में फिर हम इमीडिएटली, लेकिन अगर हम चाहे तो हम सी साइड के ट्रेड को तो हम अवॉइड करेंगे, बट उस डिप का हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसका बेनिफिट ले गैप अप की सिचुएशन में। सो आई होप मैंने आपके साथ में जो भी ये अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करी हैं ये आपको समझ में आई हैं। इनकेस अगर आपको वीडियो समझने में कुछ भी अभी डाउट है तो आप प्लीज इसको एक बार दोबारा से देखिएगा, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी
मिलेगी, राइट। और देखिए यहां पर इसके साथ में जो मैंने आज आपके साथ में जो डेली टाइम फ्रेम में से बताया कि प्राइस एक्शन में हायर हाई वाले पॉइंट्स होते हैं, देखिए इसके लिए लर्निंग बेसिकली बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज नॉट लाइक एवरी टाइम वी विल जस्ट रन बिहाइंड द ट्रेड्स। देखिए ट्रेड्स बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगे, राइट। ट्रेड्स की अगर बात करूं, ट्रेड्स बहुत इजीली मिलते हैं, लेकिन आपको अपनी लर्निंग पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए इस लर्निंग के कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ही आज मैं पब्लिकली आपको ये सब चीजें इस तरीके से बता पा रहा हूं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि कल मुझे क्या क्या चीजें लग रही हैं, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड्स, राइट। आप समझिए इस चीज को कि मैं आपसे तभी बता रहा हूं कि अगर सेम सिचुएशंस आप कल देखते हैं, अगर आप कल सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे, राइट, ट्राई करने के लिए, मैं कहूंगा मेरे एनालिसिस पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए, स्टिल आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग डेवलप होती रहेगी, आप समझिए उतना ही ज्यादा आपकी एक, मैं ये कहूंगा कि डिपेंडेंसी, सबसे पहली चीज आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी, और दूसरा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा बेटर तरीके से ट्रेड्स को प्लान करने के लिए, राइट। जो कि एंड ऑफ द डे देखिए ट्रेड्स ही मैटर करते हैं, और उसके लिए आपको अपनी लर्निंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू थिंक आई एम एडिंग सम वैल्यू इन योर नॉलेज थ्रू these videos, please like, share and subscribe this channel with your friends. Thank you so much.